नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं? आपके तीसरे चैप्टर की हम तीसरी एक्सरसाइज आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्या हमें आज सीखना है बच्चों? हमें आज सीखना है प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखना है? प्रतिस्थापन विधि। चलिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बच्चों, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब तक ये विधि ना आई, सपोज दैट ये हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कोई इस टाइप का, मान लीजिए पहला दूसरा तो जो इंपॉर्टेंट है तो है ही, बट जो तीसरा सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज अक्सर एग्जाम्स में आती है। तो चलिए बच्चों, हम पहले दूसरे और तीसरे सवाल को आज सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, इसे हम बच्चों क्या मान लेंगे? समीकरण 1, इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक बच्चों, अगर हमने मान लिया, अब क्या करेंगे? हमें x का मान निकालें या y का? तो हम y का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? बच्चों, जब हम इक्वेशन 3 मानेंगे तो y का मान हमारे 14 माइनस एक्स आ गया। तो क्या करेंगे हम? y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों 2 में रखेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ऐसा ही है बच्चों। चलिए, x माइनस 14 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू माइनस का 14 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो 14 प्लस 4 18, x इक्वल टू 9। x का मान हमारा कितना आ गया? 9। अब हम y का मान निकालना है, तो इस x के मान को x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब बच्चों हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ समीकरण x प्लस वाई है, तो x की जगह 9 रख देंगे। 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। 9 में से 14 गए तो कितने बचे? y इक्वल टू 5। ठीक है, अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। यही हमारा जवाब हो गया आंसर। तो जो दूसरे सवाल की तरफ थोड़ा चल लेते हैं बच्चों। ये विधि जो है बहुत ईजी है। कैसी है? बहुत ईजी, बट थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब आप समझ जाएंगे, एक दो बार सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आने लगेंगे। ठीक बच्चों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। सेकेंड सवाल हमारा कह रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक बच्चों, अब इसके बाद s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। इक्वेशन, अभी इस इक्वेशन न मानेंगे, इसे हम इस रूप में लाएंगे। तो 3 दूनी 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 36। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक बच्चों, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर टी का मान, टी, ये जो टी है तो इसे टी को इस तरफ ले जाएंगे। s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 हो गई। ठीक बच्चों, अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में s का मान रखेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस
टी अपॉन सॉरी प्लस 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 3t इक्वल टू 36। ठीक बच्चों, तो अब तीनों में 6 प्लस 2t प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 36 में 6 माइनस हुए तो 30 बचे, ये 5t 5t इक्वल टू 36, t इक्वल टू 6 5 30। टी का मान हमारा कितना आ गया 6। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या आएगा s माइनस टी, s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 6 3 9। ठीक है बच्चों, s का मान 9 आ गया, अतः t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू कितना हुआ y प्लस 3, x बराबर y प्लस 3 अपॉन 3। ठीक बच्चों, ये हमारा x का मान आ गया, समीकरण इसे थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चों, अब 1 में रखेंगे 3 इंटू कितना y प्लस 3 अपॉन 3 माइनस y इक्वल टू 3। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे हम, 3y प्लस 3 3 9 अपॉन 3 माइनस y इक्वल टू 3, इसी बटे में 1 करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, 3y और 3y माइनस हो गया तो ये 9 3 इस तरफ जाएगा तो बचेगा 9 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 9। देखिए बच्चों, ये जो 3 है इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा, और 3 एलसीएम जब इस तरफ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये 3y और माइनस का 3y होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9। ठीक है बच्चों, अतः लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, अतः रैखिक युग्म के अनंत हल होंगे। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम चौथा सवाल सॉल्व करेंगे। कौन सा बच्चों, चौथा सवाल। तो चौथे सवाल की तरफ अगर चलें तो चौथा सवाल हमारा है 0.2x प्लस 0.3y प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक बच्चों, अब ये हमें दिख गया। अब हर जगह पॉइंट लगा, हम पॉइंट हटा भी तो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट लगा, यहाँ भी 1 के बाद, यहाँ भी 1 के बाद, तो ये पॉइंट हटा नहीं तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण 1 मान लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसे भी ऐसा हम लिखेगा 4x प्लस 5y इक्वल 23, समीकरण 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 आ गई हमारी। तो अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसे इजीली सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या आएगा, हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 क्या कहता है,
2x प्लस 3y। तो हम क्या करेंगे, 2x को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर इक्वल में 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हम इक्वेशन थर्ड आ गया। इक्वेशन थर्ड का मान जो x का मान इक्वेशन थर्ड से समीकरण हम दो में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 2 है हमारा 4 मल्टीप्लाई में 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है बच्चों। तो 4 मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 52, 13 चौको 52 माइनस 4 तियाँ 12 y बटे 2, ठीक बच्चों। ऐसा ना करके हम थोड़ा सा ऐसे एक और इजी स्टेप लेते हैं। 2 से 4 काटेंगे तो 2 बचे, कितना बचेगा, 2 से 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 13 दूनी 26, 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। तो 6y से 5y माइनस होगा तो माइनस का y बचेगा ना, माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 3, माइनस नहीं ओनली 3 प्लस का 3, ठीक है बच्चों। y का मान आ गया। y का मान आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण हमारे 1 क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, ठीक है बच्चों। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, x इक्वल टू 4/2, x बराबर 2, ठीक बच्चों। तो अतः यहाँ पर हम लैंग्वेज लिखेंगे, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 3, ठीक बच्चों। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो जो हम कौन सा सवाल की तरफ चलते हैं, चौथे सवाल की तरफ। ठीक बच्चों, चार सवाल हमने बच्चों सॉल्व कर लिए। अब पांचवें सवाल की तरफ हमें चलना है और बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। चिंता करने कोई बात नहीं, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब तक आप अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक, क्योंकि जो मैथ होती है हार्ड नहीं होती, हम उसे हवा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हवा, भूत जैसे कहते हैं ना, चुड़ैल की तरह देखते हैं मैथ को। तो वैसे नहीं देखना, क्योंकि मैथ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जो हमारा पांचवा सवाल है, √2x, फिफ्थ नंबर, √2x प्लस √3y, 3y इक्वल टू 0 एंड √3x, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन सेकेंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, √2x, तो x बराबर माइनस √3y माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है बच्चों। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो √3, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई में है माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है, एंड प्लस माइनस √8y इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस रूट, तो इसकी मल्टीप्लाई हो तो 3 माइनस 3y माइनस अपॉन √2
माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसमें से हम y कॉमन कर लेंगे, y कॉमन करेंगे हम तो y बचेगा -3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। तो y बराबर 0। y हम यहीं रखेंगे, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब y का मान समीकरण किसी में भी रख दे, चाहे एक में रखते हैं चाहे दो में रखते हैं। y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बच्चों, एक में रखेंगे तो क्या आएगा √2x प्लस √3 टू 0 को टू 0। तो x इक्वल टू 0, क्योंकि x मैं इसे डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम √3 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो क्या आएगा 0। और अगर √x को हम 0 को √x से भागते हैं, √2 से भागते हैं तो कितना आएगा 0। सिंपल सी बात है। अगर बच्चों अगर हम ऐसे 1/0 करें तो ये इनफाइनाइट अनंत होगा, बट अगर 0/1 करें तो ये 0 होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल है हमारा, कौन सा सवाल है बच्चों, छठा सवाल। तो छठा सवाल क्या कह रहा है 3/2x, 3 मीन्स 3/2x। इसके बाद है -5/2y, 5/3y माइनस 5/3y इक्वल टू -2, इक्वल टू -2। समीकरण नहीं, अभी समीकरण एक नहीं मानते, इसे हम इक्वल बना लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 को उस तरफ भेज देंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 3 9x एंड 5 दूनी 10 माइनस 10y इक्वल टू 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए ना, सोना नहीं है बिल्कुल भी। x/3 प्लस y/2, तो इसे ऐसा कर सकते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू, अभी नहीं ऐसा नहीं, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसे समीकरण तो मान लेंगे। अब आप सोचेंगे कैसे, जब हम 3 और 2 की गुणा करेंगे, 3 और 2 की गुणा करेंगे तो आएगा 6, इस तरफ भी नीचे से इस तरफ भी नीचे से। तो हम जानते हैं अगर दोनों तरफ हर बराबर होंगे तो हर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम समीकरण एक नंबर हमारी आ गई, दूसरी भी आ गई। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से कर लो चाहे 2 से कर लो, बात वही है। समीकरण 1 से अच्छा आप 2 से इस बार करके देखिए, हमेशा 1 से करते हैं, इस बार 2 से कर लेते हैं। तो हम x का मान है 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 में रखेंगे समीकरण 1 में मान तो क्या आएगा 9 इंटू 13 माइनस 3y/2। ठीक है बच्चों, माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। तो 9 3 27, 9 3 ओ 13 9 117। ठीक है, एंड 9 3 27 माइनस 27y/2। नहीं, ऐसे अपान को हटाइए, यहाँ बटे में 1 करके ऐसे मतलब एलसीएम ले लिया, 10 दूनी 20y माइनस 20y इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12 दूनी 24 इक्वल टू -24। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझ रहे होंगे बहुत इजी तरीके से। तो जब ये -24 है, 27y और 20y, 27y और 20y कितना हुआ 47y, कितना -47y इक्वल टू कितना है -24
माइनस 117 तो ये कितना हो गया हमारा 7 4 एंड 2 1 3 1 4 एक माइनस का 141 अब y यहाँ रखते हैं अपान माइनस का 47 इधर करते हैं तो इससे हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है तो y इक्वल टू 3 y का मान हमें मिल गया। अब y का मान समीकरण कितने में रख दें, अभी एक में रखा था इस बार 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है समीकरण 2 हमारी ये है 3x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y तो इक्वल टू कितना है 13 अब वो 2x प्लस 3 3 9 इक्वल टू 13 x इक्वल टू 13 माइनस 13 में से 9 गए तो कितने 9 4 4/2 x इक्वल टू 2 ठीक है अतः x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ठीक बच्चों आगे तो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको समझ आ रहा है ना, बोरिंग तो महसूस नहीं हो रही ना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ना नींद आने लगती है, नींद नहीं आने देना। ठीक है तो बच्चों दूसरा सवाल है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 14 तो इक्वेशन दी हुई है। अब इन्हें हम क्या करना है y बराबर mx प्लस 3 इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या मानना है वैसे ही जैसे हमने पहले सवाल सॉल्व किया दूसरा सवाल भी 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या इसे हम इक्वेशन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब इसके बाद हमारा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 14 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 14 24 है माइनस 24 समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 से समीकरण हमारे एक क्या कहता है 2x प्लस 3y तो हम 3y लिखेंगे 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है बच्चों तो हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है तो इसके बाद क्या करेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों तो जब 2 में रखेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। ठीक है तो 3 दूनी 6x माइनस 4 दूनी 11 चौको 44 44 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x प्लस 8x इक्वल टू 24 दिया 72 माइनस 72। ठीक बच्चों आई थिंक आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप इतने भी बुद्धू नहीं है। आप क्या बुद्धू है क्या नहीं है ना हाँ तो ठीक है तो इसके बाद क्या करेंगे 8 से 14x हो गया हमारा 44 और 72 में से हम 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा इक्वल टू 72 माइनस कितना 40 प्लस 44 माइनस का है तो
12 में से 4 गए तो 8 बचा, एंड 6 में 4 गए तो 2 माइनस 28, ये 14 है, 14x है, तो x बराबर -2। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x + 3y = 11, 2 × -2x गया, हमने क्या रख दिया, -2 + 3y = 11। ठीक है बच्चों, अब 2 दूनी 4 हो गया, तो 3y = 11 + 4, तो y = 15/3, 15/3, y बराबर 5। ठीक है बच्चों, अब वो y बराबर, अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि y = mx + 3, y बराबर mx + 3 में x और y के मान रखने पर, तो इसकी जगह हम y बराबर, y का मान कितना हमें मिला, 5। 5 = x का -2 है, तो m × -2 + 3। ठीक है बच्चों, ये माइनस का 2 इधर आएगा, तो हो जाएगा 2m = 5, 3 - 5, तो m = -2/2, m = -1। यही हमारा हो गया आंसर। चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, तीसरे का पहला सवाल है हमारा, दो संख्याओं का अंतर कितना, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। बहुत अच्छी कंडीशन है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है, आंसर। तो तीसरे का पहला सवाल, तो ये सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं को माना, पहले मान लेंगे, माना पहली संख्या = x एंड माना दूसरी संख्या = y। अच्छा बच्चों, और पिछली क्लासेस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी, और अगली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड इसके बाद हम शुरू कर, बच्चों क्या करेंगे, अंतर हमें दिया, कहने की तात्पर्य है x - y = 26, प्रश्नानुसार इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या दी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x = 3y, से समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2, अब यहाँ हमें x का मान दिख रहा है ना, x = 3y, तो इस x के मान को समीकरण 1 में चिपका देंगे। सिंपल सा, क्या करेंगे, चिपका देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3y - y = 26। ठीक बच्चों, तो 2y = 26 एंड y = 13। y का मान आया, अब y का मान समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर क्या आएगा, x = 3 × 13, x = 39। ठीक है, पहली संख्या हमारी क्या थी, x थी, तो 39, एंड दूसरी संख्या = 13। ये हो गया आंसर। सुनना कितना इजी है ना, इजी। तो चलो, अगर इजी ही है तो अगले सवाल को भी देख लेते हैं। तो जो अगला सवाल हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा बुक फटी हुई है। अगला सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब संपूरक कोण है, तो मान लो दूसरा सवाल, माना बड़ा कोण = x
माना छोटा कोण इक्वल टू वाई, मान लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि क्या है, संपूरक कोण है, चूंकि संपूरक कोण है, कोण है, कोण है, संपूरक कोण है, तो क्या हुआ, तो ये कितने अंश का होगा, 180 अंश का होगा ना, संपूरक कोण है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, समीकरण 1 मान लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन हमें ये बोली जा रही है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो x बड़ा है, तो x इक्वल टू 18 डिग्री बड़ा है, तो y प्लस 18, समीकरण तो ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 से मान लेते हैं समीकरण, क्योंकि यहाँ पर हमें x का मान सिंपल रूप से दिख रहा है, तो हम यहीं से लेते हैं x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो हमें 1 में रखना मतलब चिपका देना बिल्कुल अच्छे से, छूटना नहीं चाहिए, ऐसे चिपकाना। तो x मीन्स y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो अगर आप 180 में से 18 माइनस करेंगे तो समथिंग 162 बचेगा, 162। तो y इक्वल टू कितना हुआ, 8 2 16 81, y का मान हमारा आ गया 81। अब y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में चिपका देना, सिंपल सा। समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 18 मान मीन्स 81 प्लस 18। अब 81 में 18 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 99। तो बड़ा कोण हमारा, अतः बड़ा कोण इक्वल टू 99 एंड छोटा कोण इक्वल टू 81। आप इन्हें जोड़ लीजिएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, किसने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। तो माना, पहले मान लेंगे यहाँ पर, नहीं ऐसे नहीं, इक्वेशन नहीं डायरेक्टली मानते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य इक्वल टू x रुपए, ठीक है, x रुपए, और माना एक गेंद का मूल्य इक्वल टू y रुपए। अच्छा बच्चों, अगर राइडिंग समझ में आ रही है तो राइडिंग भी नहीं आना, हमें क्या चाहिए, नॉलेज, ठीक है। राइडिंग तो फिलहाल मुझसे नहीं बनती है, और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सुधर ही नहीं रही है। तो आप लोग भी समझने की कोशिश करिए, अदर बच्चे तो समझते ही हैं, बट आप भी समझने की कोशिश करिएगा, आई थिंक काफ़ी अच्छे समझ में आएगा आपको। तो अब पहली कंडीशन है हमारी बच्चों कि 7 बल्ले में 7x प्लस 6 गेंदें कितनी, 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन 1, ओके। दूसरी कंडीशन क्या है, उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना, 1750, समीकरण 2। अब हमें x का मान निकालना है, क्या करना है, एक x का मान निकालना चाहे y का मान निकालना, तो समीकरण 1 से मान लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, तो 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x, ठीक है। तो y इक्वल टू इसके बट्टे में आ जाएगा सब, 3800 माइनस 7x अपॉन 6, समीकरण से हम 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे अब, इसके बाद y का मान समीकरण 2 में चिपका देते हैं, ठीक है, 2 में चिपका देते हैं। तो समीकरण 2 में चिपकाएंगे y का मान, तो कितना आएगा,
3x प्लस 5 मल्टीप्लाई में 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। ठीक है बच्चों, अब सिंपल से इनका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 18x प्लस 3800 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7 35x इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, आ गया। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 17x बचा। अब क्या करेंगे यहाँ से, ये 3800 मल्टीप्लाई बाय 5 तो इधर आएगा 1700, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते 7 6 कम 6 0 एंड 6 5 30 की 0 6 7 42 6 7 42 और 42 3 45 6 कम 6 4 10,500 ये हो गया। माइनस ये इधर का प्लस का तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 0 0 0 5 40 5 15 4 19, ये 19,000 हो गया। अरे वाह, बड़ी बड़ी संख्या है। 10,000 में से 19,000 में से अगर 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9,000। 9,000 में 500 माइनस करेंगे तो 8,500। तो माइनस 17x इक्वल टू 8,500। माइनस माइनस कट गया, 17 पंजे 85। तो x बराबर 85 तो 500। ठीक है, x का मान हमारा कितना आ गया? 500। मीन्स जो बल्ला था x वो हमारा 500 पड़ रहा था। तो x का मान समीकरण किस में चिपका दें? 2 में चिपका देते, 1 में चिपका देते। इस बार 2 में चिपका, 1 में चिपकाएंगे। इस बार अगर 1 में समीकरण 1 का मान चिपकाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7x 7 गुणा 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7 में से 3500, 3800 में से 3500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 300। और 6 से 6y इक्वल टू 300 एंड y इक्वल टू 6 5 30 मीन्स 50। अतः गेंद का मूल्य इक्वल टू 50 रुपये एंड बल्ले का मूल्य इक्वल टू 500। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चौथा सवाल बच्चों, चौथा सवाल क्या कह रहा है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो मानेंगे हम सबसे पहले, माना नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपये। ठीक है, अब इसके बाद माना प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू y रुपये। ठीक है बच्चों, ऐसा मान लिया। तो प्रश्नानुसार क्या? प्रश्नानुसार x इक्वल टू x प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, इस इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155। मीन्स कहने का तात्पर्य जब 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपये किराया होता है, जब 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये किराया होता है। तो हम अब समीकरण 1 से लेते हैं। ऐसे समीकरण 1 से क्या है कि x का मान निकालते हैं। थोड़ा सा कितना x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, समीकरण इसे 3 मान लेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर x का मान चिपकाएंगे तो क्या आएगा? 105 माइनस 10y
प्लस 15y इक्वल टू 155। अब क्या 10 में 10y 15y में गए तो 5y बचा, तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 अर्थात 5y इक्वल टू 10। ठीक है, y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में अगर y का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 10 मीन्स 150 x इक्वल टू 155 माइनस 50 150, तो x बराबर 5। ठीक है, तो बच्चों तो नियत भाड़ा इक्वल टू कितना हुआ, x रुपए, और x का मीन्स 5 रुपए। ठीक है, एंड प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू 10 रुपए। ठीक है, अब 25 किलोमीटर निकालना है, कितना निकालना है, 25 क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 25 किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो 25x प्लस 25 इक्वल टू 5 प्लस 25y इक्वल टू 0। 5 25 गुणा 10, तो 25 दाएँ 250 प्लस 255 रुपये। ठीक है बच्चों, 255 रुपये हो गया आपका। अब इसके बाद हम कौन सा सवाल देखते हैं, तो बच्चों 5वां सवाल है हमारा। 5वें सवाल में माना अंश बराबर x एंड माना हर बराबर y। ठीक बच्चों, तो अब प्रश्न में दिया है कि अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 2 अपान y प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाता है, 9/11 इक्वल टू 9/11 के बराबर होता है, 9/11। तो 11 दूनी 22x प्लस 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 दूनी 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 तो माइनस 4। समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर अंश और हर में x प्लस 3 अपान y प्लस 3 अगर ऐसे किया जाए तो समय 5/6 होता है, 5/6 होता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर 5/6 हो जाता है तो इसकी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 6x प्लस 6 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 15। तो 6x माइनस 5 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में 15 गए तो -3। समीकरण 2। समीकरण 1 क्या बोल रहा है हमारा, 11x माइनस 9y। तो x बराबर -4 प्लस 9y अपान 11। ठीक है, समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 मानने के बाद क्या करेंगे हम सबसे पहले, x का मान समीकरण 2 में चिपकाने पर, 2 में चिपकाएंगे तो क्या आएगा, तो 6 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में 6 मल्टीप्लाई x का मान कितना है, -4 प्लस 9y अपान 11। ठीक है, -5y इक्वल टू -3। तो 6 चौको 24 -24 प्लस 9 चौको 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 अपान 11, नहीं अपान नहीं करते, 54y -11 5 55 y इक्वल टू 11 33 माइनस, तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, -y इक्वल टू -33 -24 प्लस 24 तो -9,
वाई इक्वल टू 9। ठीक है, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखने पर वाई का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा 11x, 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू -4, 9 में 81, 11x इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस 81, तो 81 में 4 गए तो कितना बचा 77, तो x बराबर 7। ठीक है, अतः अंश बराबर अतः अंश बराबर कितना होगा 7 एंड हर बराबर 9, ये आंसर। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ये भी बहुत इजी, क्या निकालना है इसमें, आयु निकालना, कौन सा किसकी आयु कितनी है। तुम प्रश्नानुसार ये मानेंगे, पहले सबसे पहले माना जैकब की आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, माना पुत्र की आयु इक्वल टू y वर्ष। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करें, 5 प्रश्नानुसार, क्या 5 वर्ष बाद, प्रश्नानुसार क्या है 5 वर्ष बाद क्या कहता है, तो x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 5। अभी जैकब क्या है तो इसकी पुत्र क्या होगा, कितना होगा 3 गुना होगा। एंड इसे हम क्या, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 5 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गया तो 10, समीकरण एक मान लेंगे इसे। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन देख लेते क्या है, तो x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, तो इसका कितना था 7 गुना था, तो 7 गुना था तो क्या कंडीशन है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 पंजे 35, तो क्या आ जाएगा यहाँ से थोड़ा सा ऐसे यहाँ ले आते हैं, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू 30 माइनस 30, समीकरण। तो अब समीकरण एक से क्या है, x माइनस 3y, x बराबर कितना, x बराबर 10 प्लस 3y प्लस 10, इसे x का मान कितने में रखें, समीकरण एक में रखें। x का मान यहाँ से थोड़ा देखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, x मीन्स 3y प्लस 10 एंड माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो क्या हुआ 7y माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, तो y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया 10, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण एक में, तो समीकरण एक क्या है हमारा, x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x y का मान रखना ना, तो x 3y मीन्स 10 3 30, तो प्लस हो जाएगा, तो y x बराबर 40। ठीक है, अतः जैकब की आयु इक्वल टू 40 वर्ष, पुत्र की आयु
कि आयु इक्वल टू 10 वर्ष। ठीक है, तो बच्चों आज की एक्सरसाइज हमारी यहीं खत्म होती है। कल की एक्सरसाइज के लिए आप रेडी रहिएगा। कल की एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज हमारा क्या है 3.4। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों विधियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।